जम्मू कश्मीर के तमाम कमोपेश एलओसीज जो हैं उन पर तनाव मुसलसल जारी है और कई जगहों से जो है वो नुकसान की खबरें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में अभी तक बहुत नुकसान, पुंछ शहर की अगर बात करें तो पुंछ शहर में अभी तक बहुत नुकसान की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। इन इतलात में अगर आपको बताऊं तो अभी तक की खबर के मुताबिक 2 फॉरेस्ट गार्ड्स जो हैं वो अभी तक जख्मी हुए हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है वो भी कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही अगर हम पुलिस लाइन की बात करते हैं तो वहां पर भी काफी नुकसान देखने को मिला है। गाड़ियां जो हैं वो टूट फूट उनमें देखने को मिली है और ये लगातार जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है और अभी भी जो फायरिंग है पाकिस्तान की जानिब से या दोनों सरहदों पर लगातार जारी है और लोगों के बीच खौफ व हरासा का जो माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। लोग इस वक्त दहशत में हैं और एक खौफनाक माहौल जो है इस वक्त जिला पुंछ के अंदर देखने को मिल रहा है। जिला पुंछ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलओसी के वो तमाम इलाके आते हैं जो सरहदों पर जो हैं, चाहे हम मेंढर मनकोट की बात करें या फिर हम एलओसी पुंछ की बात करें जहां पर गुंतरियां हो या ऐसे इलाके जो एलओसी के बेहद करीब हैं, खड़ी इलाका आता है। तो ऐसे में उन लोगों में इस वक्त दहशत तो है ही और जहां से इतलात जो है हमें मौसूल हो रही हैं अभी तक वहां से यही खबरें सामने आ रही हैं कि अभी भी मुसलसल रात से गोलाबारी का जो सिलसिला है वो चल रहा है और पुंछ शहर को काफी नुकसान देखना पड़ रहा है। हालांकि एलओसी के करीब गोलाबारी तो चल रही है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त शहर जो है पुंछ का उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं अगर हम मेंढर के मनकोट की बात करते हैं तो अभी तक जो इत्ला मिली है उसके मुताबिक एक खातून है जिसकी मौत हो चुकी है और एक लड़के की जख्मी होने की भी खबर है। इसी के साथ अगर हम देखें तो 2 अमवात और जो है उनकी खबरें भी लगातार चल रही हैं। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं है और ऑफिशियल कंफर्मेशन की इस सूरत हाल में लेना भी काफ़ी मुश्किल जो है वो हो रहा है और अभी तक ये माना जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और 3 अमवात जो है वो बताई जा रही हैं। हालांकि एक अमवात जो है वो एक मौत जो हुई है वो कंफर्म है, 2 अभी ऑफिशियली अनकंफर्म्ड है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के तमाम एलओसीज पर जो है वो मुसलसल फायरिंग जो है वो चल रही है। अभी भी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पीछे आवाज़ें जो है वो भी आ रही हैं, लगातार बमबारी की आवाज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहाँ पर खौफ व हरासा का माहौल है उसी बीच पुंछ के अंदर जो है वो लोग इस कदर खौफजदा हुए हैं कि जल्द से जल्द वो शहर को छोड़ने की जो तरकीबें हैं वो ढूंढ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पुंछ शहर को छोड़ा जा सके। और वहीं पर अगर हम हम अगर कुपवाड़ा ज़िला की बात करते हैं, कुपवाड़ा ज़िला में हम करना की बात करते हैं तो करना में लगातार टंगधार में जिस तरीके से माना जा रहा है कि टंगधार से ही मुजफ्फराबाद, भावलपुर और बाकी मकामात पर जो है वो एयर स्ट्राइक जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से की गई है, हमारी सिक्योरिटी की तरफ से की गई है, क्योंकि वो इलाका जो है वो नज़दीक माना जाता है और इसी बीच वहाँ पर बेहद नुकसान जो है करना में देखा जा रहा है। और इसी बीच अभी तक की मिली इतलात, मेरी जिनसे बात हुई है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 ऐसे घर हैं जो इस वक्त तबाह हो चुके हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी जानी नुकसान की कोई भी इतला जो है वो नहीं मिली है। वहीं पर इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कुछ फैसले लिए गए हैं और इनमें ये कहा गया है कि जितने भी ये इज़ला हैं जहाँ जो एलओसी के करीब हैं वहाँ के स्कूल जो हैं वो आज के दिन बंद रहेंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो जितने भी स्कूल या कॉलेजेस हैं या तमाम वो तालीमी इदारे जहाँ पर बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि जो गोलाबारी है वो लगातार चल रही है, मुसलसल जारी है, रात से बिल्कुल भी रुकी या थमी नहीं है। तो ऐसे में जितने भी स्कूल, कॉलेजेस या तमाम वो तालीमी इदारे हैं जम्मू कश्मीर में उनको बंद किया गया है और जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी या पुंछ हो, उसमें आज स्कूल जो हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगे। और इसके साथ ही
कश्मीर वादी की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर वादी से अभी तक की इतलात के मुताबिक 3 अजला ऐसे हैं जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज है, जहां पर अभी तक ये इतलात मिली हैं कि स्कूल, कॉलेजेस या तमाम तालीमी इदारों को बंद रखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो पुंछ के हवाले से खबर है, ज़िला पुंछ में इस वक्त कशीदगी लगातार जारी है। लोग खौफ व हरासा में हैं, लोग डरे हुए हैं और जल्द से जल्द, चूँकि इस वक्त जो है वो पुंछ सिटी को, पुंछ शहर को निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ शहर के अंदर काफ़ी नुकसान हो गया है, चाहे हम नाखावाली रोड पे देखें या फिर नाखावाली रोड पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर 2 जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो अभी तक ज़ख्मी हुए हैं और पुंछ पुलिस में नुकसान हुआ है और हर तरफ जो है वो शेलिंग देखने को मिल रही है और लोग जो है वो डर का माहौल उनमें है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शहर को छोड़कर किसी महफूज जगह पर जो है वो पहुंचा जा सके। लेकिन इस वक्त हालात जो है वो मजीद इनमें कशीदगी देखने को मिल रही है, मजीद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक और खबर भी सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये ऐलान किया है कि 10 बजे वो तमाम ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करेंगे मीडिया के सामने और ये बताया जाएगा कि इसमें क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ तफसीलात हैं, वो सारी जो है वो मीडिया को दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और इससे पहले भी इंडिया ने जो है स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें 1971 की बात करें उसके बाद ये पहली जो है इस तरीके की एयर स्ट्राइक है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मजीद कशीदगी है और लगातार रात से जो है ये कशीदगी चल रही है। और पुंछ के अंदर इस वक्त काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। पुंछ के अंदर जितने भी LOC, ज़िला पुंछ के अंदर जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो घरों में अपने मुसलसल बैठे हुए हैं, लोग जो हैं वो परेशान हैं। और वहीं पर अगर हम देखें तो नुकसान काफ़ी देखने को मिला है। हालांकि अमवात भी हुई हैं, कुछ ऑफिशियल हैं, कुछ अनऑफिशियल हैं, लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। लेकिन फ़िलहाल जितनी इतलात मेरे पास मौजूद हैं वो आपको मैं बता रही हूँ कि अभी तक ये माना जा रहा है कि 2 फॉरेस्ट गार्ड हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस लाइन में काफ़ी नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ टूटी फूटी हैं और ये भी कहीं ना कहीं जो इतलात हैं वो मिल रही हैं कि जो शेर कश्मीर पुल है उसको भी नुकसान पहुँचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। वहीं अगर मेंढर के हम मनकोट इलाके की बात करें या सागरा इलाके की बात करें या वो तमाम इलाके जो सरहद को से जुड़े हुए हैं, उनमें जो है इस वक्त ये लोगों में ये शक व शुबात हैं कि कुछ लोगों की अमवात हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अगर हम पुंछ ज़िला की बात करते हैं तो उसके अंदर इतनी कशीदगी है, लोग इस कदर डर चुके हैं कि लोग चाहते हैं कि हम कोई ऐसी तरकीब निकले जिससे हम शहर छोड़कर जो है वो कहीं सेफर जोन पर जा सकें, किसी महफूज मकाम पर जो है वो जा सकें। हालांकि जम्मू कश्मीर तमाम में हो रहा है, कुपवाड़ा के टंगदार में कशीदगी में कोई कमी नहीं आई है, गोलीबारी जो है वो मुसलसल चल रही है और ये माना जा रहा है कि मुजफ्फराबाद या भावलपुर या बाकी मकामात पर जो भी एयर स्ट्राइक की गई है वो इसी इलाके से की गई है क्योंकि ये नज़दीक पड़ रहा है। और वहीं पर करना में अभी तक की मिली इतलात के मुताबिक 40 से 50 घर जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, हालांकि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। बहरहाल ये तमाम जो अभी तक की तफसीलात थी जो आपके साथ हम साझा कर रहे थे। आगे भी क्या कुछ होता है, क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरीके से ये जो तशवीशनाक माहौल बना हुआ है या दहशत का एक माहौल बना हुआ है, इसमें क्या कुछ मजीद होता है, आपके साथ जो है वो साझा करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे द स्ट्रेट लाइन।